प्रीति ने जैसे ही विवान को सवालों भरी नजरों से देखा तो वो टेबल पर रखी उसकी हथेली पर अपना हाथ रखकर बोला, डोंट वरी प्रीति, मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहूंगा जो तुम ना कर सको। बहुत सोच समझकर मैंने ये प्लान बनाया है, क्योंकि हमारे पास अब इस शादी को रोकने का एक बस यही रास्ता बचा है। प्रीति मुस्कुरा दी। मैंने कहा ना विवान कि मैं इस शादी को रोकने में तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बताओ मुझे क्या करना है। आज नहीं प्रीति, कल बताऊंगा। कल सुबह रेडी रहना, मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर दूंगा और रास्ते में तुम्हें अपना प्लान भी समझा दूंगा। ठीक है, पर फिलहाल खाना खाएं क्योंकि मुझे सच में बड़ी जोरों की भूख लगी है। विवान मुस्कुरा दिया। अगले दिन सुबह प्रीति आईने के सामने खड़ी रेडी हो रही थी और बस विवान के बारे में सोच रही थी। तभी रिया नाश्ता उसके कमरे में लेकर आई और ट्रे टेबल पर रखकर बोली, ये लीजिए मैडम आपका नाश्ता, जल्दी से इसे फिनिश कर लीजिए क्योंकि आपको तो बॉस के भाई ऑफिस ड्रॉप कर देंगे, पर हमें तो अपनी स्कूटी की सवारी ही करनी पड़ेगी। प्रीति ने अपना दुपट्टा गले में डाला और बोली, शट अप रिया, मैंने तुझे कल रात सब कुछ तो बता दिया था, फिर ऐसी बातें क्यों कर रही है। रिया ने आकर उसे पीछे से बाहों में भरा। मजाक था मेरी जान, मुझे पता है कि आज से आप विवान के साथ बॉस की शादी रोको अभियान पर जाने वाली हैं। प्रीति को हंसी आ गई। वो अपनी चूड़ियां पहनते हुए बोली, सही कहा तूने, पता नहीं विवान ने क्या प्लान बनाया है, पर जो भी सोचा हो बस वो अहाना मैम से सर का पीछा छुड़वाने में कामयाब हो जाए। एक बात पूछूं तुझसे प्रीति, तभी रिया ने पूछा। प्रीति ने नाश्ते की प्लेट उठाए और बैग पर बैठते हुए बोली, हाँ पूछना। तू आदित्य सर को पसंद करती है। रिया का सवाल सुनकर प्रीति का निवाला उसके हाथ में ही रह गया और उसने नजरें उठाकर हैरानी से उसकी ओर देखा तो रिया फिर से बोली, ऐसे क्यों देख रही है। मैंने वही पूछा जो मैंने महसूस किया। प्रीति ने गुस्से में नाश्ते की प्लेट फिर से टेबल पर रखी और बोली, लगता है तू पागल हो गई है, कुछ भी सोच रही है और कुछ भी बोले जा रही है। आदित्य सर के लिए मेरे दिल में अगर कुछ है तो वो है रिस्पेक्ट, और कुछ नहीं। और मैं विवान की हेल्प बस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अहाना मैम सच में सर को चीट कर रही हैं। वो उनसे प्यार नहीं करती, उन्हें सिर्फ आदित्य सर की दौलत में दिलचस्पी है, बस। रिया मुस्कुरा दी। ठीक है बाबा, तूने कहा और मैंने मान लिया। अब मैं निकलती हूँ वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। तू अपना नाश्ता खत्म कर, मैं बस मजाक कर रही थी। प्रीति ने मुंह बना लिया। बहुत बुरा मजाक था, दोबारा कभी ऐसा मजाक मत करना प्लीज। रिया ने तुरंत अपने कान पकड़ लिए। अच्छा बाबा, नहीं करूंगी, अब जाऊं। प्रीति हल्के से मुस्कुरा दी तो रिया ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया। बाय बाय। रिया ने हाथ हिलाकर फिर से जाने का इशारा किया और वहां से चली गई। उसके जाते ही प्रीति उदास हो गई और उसके सवाल के बारे में सोचने लगी। उसे आदित्य के साथ बिताए लम्हे याद आ रहे थे। उसके बारे में सोचते ही उसका दिल एक बार फिर से जोरों से धड़कने लगा था। उसने तुरंत अपने दिल पर हाथ रखा तो उसकी धड़कनें उसके कानों तक पहुंच रही थी और उसे सिर्फ एक ही नाम सुनाई दे रहा था, आदित्य। उसने तुरंत अपना हाथ हटा लिया और बोली, क्या सच में मैं आदित्य से प्यार करने लगी हूँ। वो सोच में पड़ गई। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई, पर फिर अचानक उसे वो सब याद आया जो मनपुर में आदित्य ने उसके साथ किया था। उसके चेहरे पर फिर से उदासी छा गई और वो उठकर खड़ी हो गई। नहीं प्रीति, नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकती। आज तू अगर अकेली है और तेरे साथ नहीं है तो उसकी एक वजह आदित्य की तेरे परिवार से नफरत भी है। उनकी वजह से तुझे उस राक्षस के सामने झुकना पड़ा है, सिर्फ आदित्य सर की वजह से। अगर वो राक्षस भानु प्रताप तेरा मुजरिम है तो आदित्य सर भी हैं। उन्होंने भले ही हर मोड़ पर तेरी मदद की हो, पर तेरे परिवार की बर्बादी का कारण भी वही है। सब कुछ भूलकर तू उनसे हमदर्दी रख सकती है, पर उनसे प्यार कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं। अच्छा होगा जो आज से तू उनसे दूर रहे और उस ऑफिस में अपने काम से काम रखे। आदित्य सर से दूर रहने में ही तेरी भलाई है, इसलिए आज के बाद कभी उनसे नजरें मत मिलाना। तभी उसके फोन की बेल बजने लगी। उसने तुरंत नजरें घुमाकर फोन की तरफ देखा। विवान का नंबर देखते ही उसने खुद को संभाला और अपना फोन उठाया। कुछ पल सोचने के बाद उसने विवान की कॉल रिसीव की। हाँ विवान, मैं तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ, जल्दी आओ। आती हूँ। इतना कहकर प्रीति ने कॉल कट किया और अपना बैग उठाकर विवान की ओर बढ़ने लगी, पर उसके मन में अभी भी वही बातें चल रही थी। वो विवान की गाड़ी के पास आई। विवान गाड़ी से टिककर बाहर ही खड़ा हुआ था। प्रीति को देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी गाड़ी का डोर खोला। बैठिए प्रीति जी,
प्रीति बिना कुछ कहे मुस्कुराने की कोशिश करते हुए गाड़ी में बैठ गई। विवान भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और उसने गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी मुंबई की सड़कों पर तेजी से दौड़ने लगी। विवान गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर बोला, प्रीति हम दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे से अपनी कोई परेशानी नहीं छिपाते, इसलिए तुम भी मुझे अपनी परेशानी की वजह बता सकती हो। प्रीति मुस्कुरा दी, मुझे खुद ही अपनी परेशानी सॉल्व करने की आदत हो गई है, पर प्रॉमिस करती हूँ कि जिस दिन भी मैं अपनी परेशानी सॉल्व नहीं कर पाई तो सीधा तुम्हारे पास आऊंगी, प्रॉमिस। विवान मुस्कुरा दिया, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जब तुम मुझे अपनी परेशानी बताने के लायक समझोगी, पर फिलहाल तो तुम्हें मेरी परेशानी में मेरी मदद करनी है। आदित्य भैया को उस अहाना के धोखे से बचाने में तुम्हें मेरे प्लान में मेरा साथ देना है। प्रीति ने तुरंत उसकी ओर देखा, मैंने तुमसे कल रात ही कहा था कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम बार बार मुझसे एक ही सवाल क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं तुम मेरा प्लान जानने के बाद मेरी मदद करने के लिए इनकार ना कर दो। प्रीति मुस्कुराते हुए बोली, तो मैं तुम्हारा डर हमेशा के लिए खत्म कर देती हूँ और तुमसे एक बार फिर से पक्का वाला प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आदित्य सर और अहाना मैम की शादी रोकने के लिए कुछ भी करूंगी। विवान ने तुरंत उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया, पक्का वाला प्रॉमिस। प्रीति ने उसकी हथेली थामी, हाँ बाबा पक्का वाला प्रॉमिस, अब जल्दी से बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है। तभी विवान ने गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया। प्रीति उसे हैरानी से देखने लगी, क्या हुआ विवान, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? क्योंकि जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ प्रीति, वो बात गाड़ी में बैठकर नहीं की जा सकती। प्रीति ने तुरंत अपने आसपास देखा, पर विवान ये कौन सी जगह है, बहुत खूबसूरत है। मुझे पता था कि तुम्हें ये जगह जरूर पसंद आएगी, सच में बहुत खूबसूरत जगह है। मुझे नहीं पता था कि मुंबई में भी इतनी खूबसूरत है। प्रीति ये आदित्य भैया की साइट है, यहाँ बहुत जल्द कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है। ओह, पर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम्हें अपना प्लान बताने के लिए? प्रीति ने उसकी ओर देखकर हैरानी से पूछा। यहाँ विवान बिना कोई जवाब दिए गाड़ी से बाहर आया। प्रीति भी बाहर आई तो विवान बोला, प्रीति आदित्य भैया मेरे लिए सब कुछ हैं। आज उनकी वजह से हमारी फैमिली जुड़ी हुई है। बहुत प्यार करता हूँ मैं उनसे, इसलिए मैं उन्हें बिखरते हुए नहीं देख सकूंगा। मुझे ये शादी हर हाल में रोकनी है और कल रात मैं बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ कि अहाना जैसी शातिर लड़की का सच सबके सामने लाना आसान नहीं है। अब बस एक ही रास्ता बचा है कि भाई खुद इस शादी से इनकार कर दें। प्रीति कुछ पल सोचकर बोली, पर वो इनकार क्यों करेंगे विवान? वो अहाना मैम को बहुत पसंद करते हैं। वो इस शादी से इनकार तब करेंगे प्रीति जब उन्हें किसी और से प्यार हो जाएगा। विवान का जवाब सुनकर प्रीति ने हैरानी से पूछा, किसी और से प्यार? पर किससे? तुमसे, विवान ने जवाब दिया। प्रीति की आंखें खुली की खुली रह गईं और वो उसे एकटक देखने लगी। विवान ने उसकी ओर देखा, हाँ प्रीति, इस शादी को रोकने के लिए तुम्हें आदित्य भैया के करीब जाना होगा, उनसे प्यार का नाटक करना होगा। जिस दिन भैया तुमसे प्यार करने लगेंगे उस दिन वो खुद अहाना से शादी करने से इनकार कर देंगे। प्रीति अभी भी एकटक उसे ही देख रही थी क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विवान उससे ये सब कह रहा था। तभी वो फिर से बोला, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए प्लीज इनकार मत करना। प्रीति बिना कुछ कहे गुस्से में वहां से जाने लगी। विवान दौड़कर उसके सामने आया, प्लीज प्रीति ऐसे मत जाओ, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इस शादी को रोकने में मेरी मदद जरूर करोगी। प्रीति गुस्से में भड़की, हाँ किया था मैंने तुमसे वादा, पर मैंने तुमसे ये कभी नहीं कहा था कि इसके लिए मैं आदित्य सर के सामने झूठे प्यार का नाटक करूंगी। आदित्य सर को अहाना मैम के धोखे से बचाने के लिए मैं खुद उन्हें धोखा दूं? नहीं विवान, मैं आदित्य सर को कोई धोखा नहीं दे सकती। बहुत इज्जत करती हूँ मैं उनकी और उनकी खुशी चाहती हूँ, पर उसके लिए मैं उनके साथ प्यार का नाटक कभी नहीं कर सकती। विवान ने उसे समझाया, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रीति, इस शादी को रोकने का अगर कोई और रास्ता होता तो मैं तुमसे ये सब करने के लिए कभी नहीं कहता। प्रीति झुंझला उठी, समझने की कोशिश तुम करो विवान, तुम जो मुझसे करने के लिए कह रहे हो वो बहुत गलत है। अगर मैंने तुम्हारी बात मानकर आदित्य सर के साथ प्यार का नाटक किया तो मुझमें और अहाना मैम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ऐसा नहीं है प्रीति, अहाना जो कर रही है वो भाई की दौलत हासिल करने के लिए कर रही है और तुम जो करोगी वो उन्हें अहाना के धोखे से बचाने के लिए करोगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी विवान, किसी से झूठे प्यार का नाटक ये मैं नहीं कर पाऊंगी। आई एम सॉरी।
और बेहतर होगा अगर तुम भी ये खेल उनके साथ न खेलो, क्योंकि मैं उन्हें इतना तो जानती हूँ कि किसी के धोखे को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस दिन हाना मैम का सच उनके सामने आएगा, वो उन्हें भी कभी माफ नहीं करेंगे, जैसे उन्होंने मेरे परिवार को माफ नहीं किया था। परिवार शब्द सुनकर विवान एकटक उसे देखने लगा। तुम्हारे परिवार को? विवान के इतना पूछते ही प्रीति सिटपिटा गई और जमीन पर इधर उधर देखने लगी। विवान फिर से कुछ पूछने ही जा रहा था कि तभी प्रीति बोल पड़ी, मुझे माफ कर देना विवान, पर मैं इस खेल में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। आई एम सॉरी। इतना कहकर वो वहां से चली गई। विवान वहीं खड़ा सोच में पड़ गया, पर प्रीति आगे बढ़ते हुए मन ही मन बोली, मैं आदित्य सर से दूर रहना चाहती हूँ, और ये विवान, इसने मुझे उनके करीब लाने का ही प्लान बना लिया। सोचा भी कैसे इसने कि मैं ऐसा कुछ करूंगी। तभी विवान फिर से आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और अकेली चली जा रही प्रीति के पास गाड़ी लाकर बोला, चलो मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ। प्रीति ने उसे घूरते हुए जवाब दिया, मैं खुद चली जाऊंगी। प्लीज प्रीति, बैठ जाओ, विवान नम्रता से बोला, पर प्रीति अभी भी उसे गुस्से में मुंह फेरे खड़ी थी। विवान ने गहरी सांस ली और एक बार फिर बोला, तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी तो मत करो, पर प्लीज हमारी दोस्ती को इन सब से परे रखो। प्लीज बैठो गाड़ी में। प्रीति ने उसकी ओर देखा तो वो आहिस्ता से अपने होंठ हिलाकर बोला, प्लीज। प्रीति कुछ देर उसे देखती रही, फिर बिना कुछ कहे आकर गाड़ी में बैठ गई। विवान ने मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। इधर आदित्य अपने कैबिन में बैठा प्रीति के बारे में सोच रहा था। तभी हाना वहां आकर बोली, आदित्य, मिस्टर तनेजा को हमें 1 करोड़ रुपए का पेमेंट आज ही करना है और वो पूरा पैसा कैश चाहते हैं। आदित्य ने तुरंत एक फाइल उठाए और उसे देखते हुए बोला, हाँ, उनसे मेरी बात हो चुकी है। टैक्स बचाने के लिए उन्हें पूरा पेमेंट कैश चाहिए। प्रीति से कहो कि बैंक में फोन करके 1 करोड़ का बॉन्ड रेडी करवाए, मैं साइन कर देता हूँ। फिर तुम और अविनाश जाकर रुपए ले आना। पर आदित्य, प्रीति तो अब तक ऑफिस ही नहीं आई। तभी हाना बोली। आदित्य ने नजरें उठाकर उसकी ओर देखा तो वो फिर से बोली, 11 बजने को आए हैं, पर वो अब तक ऑफिस नहीं पहुंची। आप एक बार फोन करके पूछिए न कि वो कहाँ रह गई। आदित्य गुस्से में उस पर भड़का, वो मेरी सेक्रेटरी है हाना, मैं उसका सेक्रेटरी नहीं हूँ, इसलिए मैं उसे फोन नहीं करूंगा। जब वो ऑफिस आ जाए तो उसे मेरे कैबिन में भेजो ताकि मैं उसे ये याद दिला सकूं कि मुझे लेट आने वाले लोग पसंद नहीं हैं। जी आदित्य, हाना ने सिर हिला दिया और कैबिन से बाहर आई। बाहर आते ही उसने मिरर से आदित्य की ओर देखा और मन ही मन बोली, मिस प्रीति, बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी असलियत जग जाहिर करने का, तो अब तुम देखो कि मैं तुम्हें इस जग में कैसे बदनाम करती हूँ। रातों रात तुम्हें मशहूर नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी हाना नहीं। मेरा खेल बिगाड़ना चाहती थी ना तुम, तो अब मैं तुम्हें आदित्य की नजरों से ऐसे गिराऊंगी कि वो खुद तुम्हें उठाकर इस ऑफिस से हमेशा के लिए बाहर फेंक देंगे। फिर मैं देखूंगी कि तुम कैसे और कब तक इस शहर में टिक पाती हो। ऐसा खेल खेलूंगी तुम्हारे साथ कि आदित्य खुद तुम्हारा इस शहर में रहना मुश्किल कर देंगे। पर तभी सूरज वहां आ गया और आहिस्ता से हाना के कान में बोला, मेरे 1 करोड़। हाना ने उसे गुस्से में घूरा तो सूरज मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा और उसने अपनी हथेली खुजलाते हुए कहा, वो क्या है ना कि आज मेरी दाहिनी हथेली में सुबह से खुजली चल रही है और मेरी दाहिनी हथेली जब भी खुजलाती है तो मेरे पास बहुत सा धन आता है। हाना उसे घूरते हुए आहिस्ता से बोली, तुम्हें तुम्हारे पैसे बहुत जल्द मिल जाएंगे। सूरज अपनी हथेली देखकर मुस्कुराने लगा। दूसरी ओर विवान ने जैसे ही ऑफिस के बाहर अपनी गाड़ी रोकी तो प्रीति बिना कुछ कहे गाड़ी से बाहर आई और ऑफिस के अंदर जाने लगी। तभी विवान बोला, प्रीति, एक बार ठंडे दिमाग से सोचना, शायद तुम्हारा दिल तुम्हें मेरी मदद करने के लिए मना ले। प्रीति के कदम रुक गए और वो बिना उसकी ओर देखे बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा विवान, क्योंकि मैं तुम्हें अपना फैसला सुना चुकी हूँ, बाय। इतना कहकर वो गुस्से में ऑफिस के अंदर चली गई। उसके जाते ही विवान मुस्कुरा दिया और बोला, तुम मेरी मदद जरूर करोगी प्रीति, क्योंकि मैंने कल रात तुम्हारी आंखों में आदित्य भाई के लिए प्यार देखा था और वही प्यार शायद भाई की आंखों में भी है तुम्हारे लिए, इसलिए तुम उन्हें हाना की जालसाजी से बचाने के लिए मेरी मदद जरूर करोगी। या फिर मैं ये कहूँ कि तुम आदित्य भाई से अपने प्यार का इकरार जरूर करोगी, और अगर भाई भी तुमसे प्यार करते हैं तो वो भी खुद को तुम्हारे करीब आने से नहीं रोक पाएंगे, और वो दिन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन होगा, क्योंकि तुम मेरे भाई की दुल्हन बनने के लिए एकदम परफेक्ट हो। यही सब कहकर उसने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ली।
दूसरी ओर प्रीति विवान की बातों के बारे में सोचते हुए अपने कैबिन की ओर बढ़ी चली जा रही थी। तभी अविनाश के कैबिन से बाहर आ रहा आदित्य उससे टकरा गया। प्रीति खुद को संभाल नहीं सकी और उसका बैलेंस बिगड़ गया, पर वो गिरती उसके पहले ही आदित्य ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। दोनों एक बार फिर एक दूसरे की आंखों में खो गए, पर प्रीति को विवान की कही बातें याद आ रही थी। उसने तुरंत खुद को आदित्य से दूर किया। आई एम सॉरी सर, बस इतना कहकर वो बिना आदित्य की ओर देखे दौड़ती हुई अपने कैबिन में आ गई। उसने कैबिन का दरवाजा अंदर से बंद किया और अपनी आंखें बंद करके बोली, आदित्य सर से दूर रहने में ही तेरी भलाई है प्रीति, दूर रह उनसे। अच्छा होगा जो तू जल्द से जल्द अपने लिए एक नई नौकरी ढूंढ ले और यहाँ से हमेशा के लिए चली जाए। आदित्य भी खुद से बोला, पता नहीं इस लड़की के करीब आते ही मुझे इतनी बेचैनी क्यों होने लगती है, और ये लड़की ये भी देखकर नहीं चल सकती। जब तक दिन भर में 2-4 बार ये मुझसे टकरा ना जाए, इसका तो दिन पूरा ही नहीं होता। पर आज ऐसे क्या हुआ, बिना मुझे सुनाए ही चली गई। अभी जाकर इसकी क्लास लेता हूँ। एक तो लेट आई है और ऊपर से बिना मुझसे कुछ कहे चली गई। वो तेजी से प्रीति के कैबिन की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी अविनाश ने वहां आकर पूछा, सर आप अब तक यही हैं? चलिए वेटिंग रूम में क्लाइंट हमारा वेट कर रहे हैं। हाँ, आदित्य प्रीति कैबिन की ओर देखते हुए उसके साथ चल गया। इधर प्रीति आकर अपनी चेयर पर बैठी और अपना काम करने ही जा रही थी कि तभी अहाना ने आकर उसकी टेबल पर एक चेकबुक फेंकी। मिस्टर तनेजा को अपना पेमेंट कैश में चाहिए, इसलिए बैंक में कॉल करके 1 करोड़ का बॉन्ड रेडी करवाओ और फिर आदित्य सर की साइन उस बॉन्ड पर करवाओ ताकि रुपये विड्रॉ हो सके और हम मिस्टर तनेजा का पेमेंट क्लियर कर सके, समझी तुम? यस मैम, प्रीति के इतना कहते ही अहाना वहां से चली गई। उसके जाते ही प्रीति ने बैंक में कॉल किया। अहाना मुस्कुराते हुए अपने कैबिन में आई और अपनी चेयर पर बैठ गई। उसने टेबल पर रखा पेन उठाया और उसे अपनी उंगलियों से घुमाते हुए बोली, आज शाम होते होते तुम 1 करोड़ की हेराफेरी के इल्जाम में जेल में नजर आओगी प्रीति, ये वादा रहा मेरा तुमसे। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद प्रीति ने आदित्य के आज के सारे अपॉइंटमेंट और मीटिंग चेक की तो उसे याद आया कि आज आदित्य की एक नए प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज़रूरी मीटिंग है। आदित्य सर को आज की सारी मीटिंग्स के बारे में तो बताना होगा मुझे। मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ और यही मेरा काम भी है। जब तक मैं यहाँ हूँ और मुझे कोई नई नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक मुझे अपना काम पूरी ईमानदारी से करना होगा। यही सब सोचकर उसने अपनी नोटबुक उठाई और आदित्य के कैबिन में जाने लगी। तभी बैंक का एक आदमी वहां आ गया। मैम ये बॉन्ड रेडी है, आप आदित्य सर से कहिए कि इस पर साइन कर दे ताकि हम रुपए रेडी रखें, फिर सर जब चाहे आकर अपने रुपए ले जा सकते हैं। प्रीति ने बॉन्ड लिया और बोली, आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी सर से साइन करवा कर लाती हूँ। बैंक से आए आदमी ने सिर हिला दिया तो प्रीति आदित्य के कैबिन की ओर बढ़ी, पर जैसे ही उसने उसके कैबिन का दरवाजा खोलना चाहा, उसके कदम रुक गए। उसने 2 पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर हिम्मत जुटाकर अपनी आंखें खोल ली। गुड मॉर्निंग सर, वो कैबिन का दरवाजा खोलकर बोली। आदित्य ने उसकी आवाज सुनते ही नजरें उठाकर देखा, पर वो कुछ कहता उसके पहले ही प्रीति ने बॉन्ड उसकी ओर बढ़ा दिया। बैंक से एक आदमी ये बॉन्ड लेकर आया है, आपके सिग्नेचर चाहता है ताकि आप बैंक से रुपये विड्रॉ कर सकें। आदित्य ने उसके हाथ से बॉन्ड लिया तो प्रीति ने नजरें फेर ली। आदित्य ने तुरंत बॉन्ड चेक करके साइन की और प्रीति की ओर बढ़ा दिया। प्रीति उसे लेकर जाने लगी। तभी आदित्य ने पूछा, मेरे आज की अपॉइंटमेंट के बारे में जानने के लिए क्या मुझे तुम्हारे कैबिन में आना पड़ेगा? प्रीति के कदम रुक गए। वो बिना उसकी ओर देखे बोली, 12 बजे होटल ताज में आपकी एक नए प्रोजेक्ट को लेकर मिस्टर इकबाल खान से मीटिंग है। उसके बाद 2 बजे आपको कांदिवली वाली साइट पर जाना है और फिर 5 बजे हमारी कंपनी को मटेरियल प्रोवाइड करने वाले मिस्टर भाटिया आपसे मिलने आ रहे हैं और लास्ट में रात 8 बजे आपको हमारे लंदन से आए क्लाइंट के साथ डिनर पर जाना है। इतना कहकर वो वहां से चली गई। उसका इस तरह खुद को इग्नोर करना आदित्य को जरा भी पसंद नहीं आया। वो गुस्से में उठा और अपने कैबिन से बाहर आया। बाहर आते ही उसने देखा कि प्रीति ने उसका साइन किया बॉन्ड बैंक से आए आदमी को दे दिया और वो तेजी से वहां से चला गया। आदित्य गुस्से में उसकी ओर बढ़ा। उसने प्रीति की दाहिनी बांह पकड़ी और उसे उसके ही कैबिन की ओर ले जाने लगा। प्रीति ने अपनी बांह छुड़ाते हुए पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं सर? आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे उसके ही कैबिन में ले आया। हाथ छोड़िए मेरा, प्रीति अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली।
आदित्य ने उसकी बांह छोड़ दी और गुस्से में पूछा, समझती क्या हो खुद को? इस कंपनी की मालकिन हो, या तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि मैं तुम्हारे इशारे पर नाचूंगा? प्रीति ने मुंह फेरकर जवाब दिया, मैंने ना कभी ऐसा कहा है और ना ही ऐसा कभी सोचा है, और आगे कभी ऐसा सोचूंगी भी नहीं, क्योंकि मैं अपनी हैसियत बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसका जवाब सुनकर आदित्य ने गुस्से में उसकी दोनों बाहें पकड़ी और उसे अपने करीब ले आया। प्रीति हैरानी से उसे देखने लगी। तो फिर सुबह से मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? आदित्य के इस सवाल पर प्रीति ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली और फिर खुद को संभाल कर बोली, मेरे पास आपको इग्नोर करने की कोई वजह नहीं है सर, और वैसे भी अगर मैं आपको इग्नोर करूंगी तो फिर अपना काम कैसे करूंगी? इसलिए छोड़िए मुझे और जाने दीजिए। आदित्य ने गुस्से में प्रीति को छोड़ दिया और बोला, अहाना ठीक ही कहती है कि तुम गांव की लड़कियों में कुछ हो ना हो, पर अकड़ बहुत होती है। प्रीति ने भी उसे उसी के लहजे में जवाब दिया, आपको भी अहाना मैम की कही बातें सही लगती हैं तो ये आपकी सोच है, और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जो हूँ वही रहूंगी और मैं ऐसे ही खुश भी हूँ। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आदित्य ये सब सुनकर उसे हैरानी से देखने लगा। प्रीति भी बिना पलके झपकाए उसे देख रही थी। तभी अहाना वहां आ गई। उसने जैसे ही दोनों को एक दूसरे में खोए हुए देखा तो गुस्से में लाल हो गई, पर तभी प्रीति बोली, मैंने आपके साइन किए हुए बॉन्ड बैंक से आए आदमी को दे दिया है, अब आप रुपए विड्रॉ कर सकते हैं। इतना कहकर वो जा ही रही थी कि तभी आदित्य अकड़कर बोला, रुपए विड्रॉ करवाने मैं नहीं बल्कि तुम जाओगी। प्रीति ने तुरंत पलटकर उसकी ओर देखा और सोच में पड़ गई, पर अहाना के चेहरे पर चमक सी आ गई। आदित्य प्रीति के करीब आकर फिर से बोला, सुना ना तुमने मैंने क्या कहा? तुम अकेली बैंक जाओगी और 1 करोड़ रुपए बैंक से लेकर ऑफिस आओगी, पर मैं इतनी बड़ी रकम अकेले कैसे लेकर ऑफिस आऊंगी? प्रीति ने हैरानी से पूछा। दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम मिस प्रीति ठाकुर, सेक्रेटरी हो तुम मेरी, और तुम्हारा काम है मेरे ऑर्डर फॉलो करना, तो जाओ और बैंक से रुपए लेकर आओ। आदित्य के ऐसे तेवर देखकर प्रीति गुस्से में वहां से जाने लगी, पर तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी अहाना पर पड़ी। अहाना उसे देखकर मुस्कुरा दी। प्रीति सिर झुकाए उसकी बगल से निकल गई। अहाना मन ही मन बोली, क्या बात है आदित्य, आपने तो मेरा काम और आसान कर दिया, अब आएगा मजा। पर तभी आदित्य की नजर उस पर पड़ी। वो अपनी चेयर पर बैठा और उसने एक फाइल देखते हुए पूछा, कोई काम है तुम्हें? अहाना आकर उसकी सामने वाली चेयर पर बैठी और बोली, हाँ आदित्य, मैं आपको ये बताने आई थी कि आज शाम हमें क्लाइंट के साथ डिनर के लिए जाना है, चलेंगे ना हम? आदित्य ने नजरें उठाकर उसकी ओर देखा तो उसने फिर से पूछा, आपने जवाब नहीं दिया आदित्य, हम चलेंगे ना? आदित्य ने फिर से फाइल की ओर देखा, हाँ चलेंगे। अहाना के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, पर आदित्य ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। अहाना फिर से बोली, सगाई के बाद आज हम पहली बार साथ में डिनर पर जाएंगे आदित्य, मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं इस सगाई से कितनी खुश हूँ। कल की रात मैं कभी नहीं भूलूंगी। आपके हाथों पहनाई ये सगाई की अंगूठी मैं जिंदगी भर खुद से अलग नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। आदित्य ने उसकी बातों को इग्नोर किया और बोला, अहाना मिस्टर तनेजा के आने से पहले मुझे पूरी लिस्ट चाहिए कि उन्होंने किस किस डेट को हमें मटेरियल सप्लाई किया है। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। अहाना इतना कहकर अपनी चेयर से उठी और आदित्य की ओर देखने लगी, पर आदित्य ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। अहाना ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बांधी और वहां से चली गई। उसके जाते ही आदित्य ने दरवाजे की ओर देखा और फिर गुस्से में उठ खड़ा हुआ। उसने गुस्से में टेबल पर रखा पेपरवेट पर हाथ मारकर गिरा दिया और फिर टेबल पर रखे फोन का रिसीवर उठाकर नंबर डायल किया। अपने कैबिन में काम कर रहे अविनाश ने तुरंत रिसीवर उठाया। यस सर। अविनाश, मैंने प्रीति को 1 करोड़ रुपये विड्रॉ करवाने बैंक भेजा है, वो भी अकेले। आदित्य के इतना कहते ही अविनाश हैरानी से उठ खड़ा हुआ। व्हाट? आदित्य ने परेशान होकर जवाब दिया, हाँ, वो उस वक्त में गुस्से में था, बस इसलिए मैंने प्रीति को इतना रिस्की काम सौंप दिया। तुम जाओ उसके पीछे, कहीं वो बेवकूफ लड़की किसी मुश्किल में ना फंस जाए। मैं अभी जाता हूँ सर। अविनाश ने रिसीवर नीचे रखा और भाग खड़ा हुआ। दूसरी ओर प्रीति अकेले बड़बड़ाती हुई ऑफिस से बाहर आए। समझ नहीं आता कि आदित्य सर की प्रॉब्लम क्या है। नहीं करनी मुझे उनसे बात, दूर रहना चाहती हूँ मैं उनसे, तो फिर क्यों वो मुझे बार बार अपने करीब ले आते हैं? आज जरा सा इग्नोर क्या किया मैंने उन्हें? उन्होंने तो मुझे ऐसा काम सौंप दिया जिससे मेरी जान आकर हलक में अटक गई है। हे ठाकुर जी,
प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, कुछ गड़बड़ मत होने देना। 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। अगर मैं इस रकम को सर तक सही सलामत नहीं पहुंचा सकी तो सर तो मुझे पूरा का पूरा ही निगल जाएंगे, प्लीज मेरी मदद कीजिए। तभी एक ऑटो वाले ने ऑटो रोककर उससे पूछा, मैडम कहाँ जाना है आपको? बैंक जाना है भैया जी। आइए बैठिए। प्रीति ऑटो में बैठी और उसने ऑटो वाले को बैंक की ब्रांच बताई। ऑटो तेजी से मुंबई की सड़कों पर दौड़ पड़ी। इधर अविनाश दौड़ते हुए प्रीति के कैबिन में पहुंचा, पर वो वहां नहीं थी। अविनाश ने तुरंत उसे कॉल किया, पर उसे प्रीति के फोन की रिंग उसके ही कैबिन में सुनाई पड़ी। अविनाश उस आवाज की ओर बढ़ा तो उसने देखा कि प्रीति का फोन वही टेबल पर पड़ा था। ये लड़की तो अपना फोन यहीं छोड़कर चली गई। अविनाश उसका फोन उठाकर बोला। फिर उसने तेजी से अपनी गाड़ी की ओर बढ़ते हुए बैंक के मैनेजर को कॉल किया। उसने 2-3 बार फोन किया पर किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। अविनाश जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से अपनी गाड़ी बैंक की ओर ले ली। इधर प्रीति परेशान बैठी बॉन्डर को देखे जा रही थी तो ऑटो वाले ने पूछा, क्या बात है मैडम, आप परेशान लग रही हैं, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? थैंक यू भैया, पर आज कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, मुझे अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। ठीक है मैडम, अगर आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, पर ये पानी पी लीजिए, पानी पिएंगी तो आपकी टेंशन कुछ कम हो जाएगी। इतना कहकर ऑटो वाले ने पानी की बोतल उसकी ओर बढ़ाई। प्रीति ने तुरंत उसके हाथों से बोतल ली और पानी पीने लगी। ऑटो वाला फिर से ड्राइव करने लगा। कुछ देर में उसने बैंक के बाहर गाड़ी रोकी। प्रीति ऑटो से बाहर आए। बाहर आते ही उसने ऑटो में लगा मीटर देखा और फिर उसे पैसे दिए। ऑटो वाला जाने के लिए अपना ऑटो फिर से स्टार्ट करने लगा और प्रीति अंदर बैंक की ओर जाने लगी, पर फिर अचानक उसके कदम रुक गए और वो मन ही मन बोली, ये ऑटो वाला भला आदमी लगता है प्रीति, ये तुझे रुपए के साथ सही सलामत फिर से ऑफिस छोड़ सकता है। वो तुरंत पलटी और दौड़ती हुई ऑटो वाले के पास आई। प्लीज भैया जी, आप कहीं जाइएगा मत, मैं यूं गई और यूं आई, आपको मुझे वापस ऑफिस भी छोड़ना है। ठीक है मैडम, मैं यहीं आपका इंतजार करता हूँ। ऑटो वाले के इतना कहते ही प्रीति का चेहरा खिल गया और वो मुस्कुराते हुए तेजी से बैंक के अंदर चली गई। लेखिका कविता वर्मा।